वो जन्म तक यानी इधर उधर भटकते रहे। मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन सदगुरु रास्ता बताने वाले अपने घर का नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब भाग्य जगा और गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, जिन्होंने अपने लोगों को समझाया और बताया। कहा भाई, ये मनुष्य शरीर ये एक मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलता है, इसी में वो निवास करता है। 24 घंटे उसकी आवाज़ इसमें आती रहती है। लेकिन कर्मों की वजह से जान और अनजान में जो कर्म बन गए, कुछ इस जन्म के कुछ पिछले जन्म के, इसलिए वो रास्ता बंद हो गया। वो आँख और कान जिससे उस मालिक की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे वो मालिक दिखाई पड़ता है, वो बंद हो गया। जब वो खुल जाएगा तो मालिक सामने दिखाई पड़ेगा। मालिक सामने दिखाई पड़ेगा, देवी देवताओं का दर्शन सामने हो जाएगा, तो उनको इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। पेड़ में, पौधे में, पत्थर में लोग भगवान को खोजते, देवी देवताओं को खोजते, खुश करते हैं कि ये खुश हो जाएंगे तो हमको ये धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार में बढ़ोतरी कर देंगे, मुक्ति मोक्ष दे देंगे। लेकिन उनका स्थान जो निश्चित स्थान है स्वर्ग और वैकुंठ, उसके ऊपर भी लोक हैं, ब्रह्मपार, ब्रह्मकाल, महाकाल, बहुत से लोग, उनमें नहीं जा सकते। उन छीड़े मृत्यु लोक के पूरी छीड़ हो जाती है तो मृत्यु लोक में उनको आना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे घरों में जन्म होता है। राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी के यहाँ जन्म मिलता है। अब वहाँ भजन भाव भक्ति का माहौल नहीं रहता। वो तो गृहस्थों का अन्न खाते हैं, मेहनत भी नहीं करते, तो उसकी कर्मों की सजा उनको मिल जाती है। बहुत खुश हो गए देवता, अगर तो आपको क्या देंगे, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात दे देंगे। ये उनके हाथ की चीज है। लेकिन कहो कि हमेशा के लिए इस जन्म मरण से छुटकारा दिला दें, इस मृत्यु लोक में आने से वो यानी बचा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आप इस बात को समझो कि जब ऐसा शरीर यानी देवताओं का रहता है और वो मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकते, अपने घर अपने वतन नहीं पहुंच सकते, तो उनको पूछ करके कैसे अपने लोग पार हो सकते हैं। तो संत जब मिलते हैं और शब्द का भेद बताते हैं, शब्द की डोर को पकड़ाते हैं, तब ये मालूम पड़ता है कि हाँ, शब्द की डोर से ये जीवात्मा नीचे उतारी गई और शब्द की डोर को पकड़ करके ही ये अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच सकती है। तो ये मंदिर तो मनुष्य शरीर है ही, इसमें दो राय नहीं। देखो, जैसे मंदिर में खंगूरे होते हैं, जैसे मंदिर में बुर्ज होते हैं, जैसे मंदिर में दरवाजे होते हैं, ऐसे इसमें भी है। ये देखो, हाथ की ये कोहनी और ये जोड़ और ये कोहनी और ये यहाँ पर ये मुड़ने वाला या कंधा, 3 तो ये हो गए और 3 ये साथ के 6, और 3 एक दाहिने पैर के और 3 बाएं पैर के, ये जो जोड़ हैं इनको बताया गया ये बुर्ज है। और 9 दरवाजे इसमें, 9, 2 आँख, 2 कान और 2 नाक, ये नाक के सुराख 2, और एक पेशाब की जगह और दूसरा जो है टट्टी की जगह। तो ये 9 दरवाजे इस मानव मंदिर में हैं। और कंगोरे कितने हैं, बुर्ज कितने हैं? बुर्ज उसमें 52 बुर्ज बताया गया, 32 दांत और 20 नाखून, ये बुर्ज बताए गए। तो ये उस खुदा का बनाया हुआ मस्जिद है, ये उस मानो ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी में से इन्हीं दोनों आंखों के बीच से रास्ता गया हुआ है कि जिससे यानी इस जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो रास्ता गुरु महाराज ने आपको हमको दिया, इसको पाने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। प्रथम जन्म गुरु भक्त कर, दूसरे जन्म में नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निधान। लेकिन एक ही जन्म में मिल गया और एक ही जन्म में करके पार हुआ जा सकता है।
रास्ता गुरु महाराज ने दे दिया। कितने लोगों को रास्ते पर चला करके पार भी कर दिया है। अब ये मत सोचो कि अपनी बारी नहीं है, अपने लोगों की भी बारी है, अपने लोग भी निकल जाएंगे। थोड़ा भी अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा भी परिश्रम करेंगे, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलेंगे तो काम हो जाएगा। अब यह है कि शरीर अगर ये नहीं रहा, शरीर अगर बुढ़ा पड़ गया तो कमजोरी आ जाएगी, हो नहीं पाएगा। शरीर छूट जाएगा तो फिर ये जीवात्मा फंस जाएगी। इसके रहते रहते यह काम करना है। कबीर साहब ने तभी तो कहा कि कबीर यह तंजात है, सके तो ठोर लगाओ और का सेवा कर साध की और का गुरु के गुण गाओ। उन्होंने कहा कि यह समय निकला जा रहा है, बचपना से जवानी आ गई और जवानी से बुढ़ापा आ जाती है, मालूम नहीं पड़ता है, हाथ पैर आंख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता, मन केवल जवान होता है, बाकी हाथ पैर सारी इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। मन तो जरूर अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीजों को मांगता है, यह कभी बुढ़ा नहीं होता, लेकिन शरीर बुढ़ा हो जाता है। तो अब यह शरीर जा रहा है, ये दिन और रात ये जो आ रहे हैं ये चूहे हैं। जैसे चूहे लग जाते हैं तो काट करके इकट्ठा कर देते हैं, यानी फसल यानी अनाज ये सब काट डालते हैं। ऐसे चूहे की तरह से दिन और रात ये जो आते हैं चूहे उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि इसके रहते रहते अपना काम बना लो। बाकी दुनिया का जो भी काम कर रहे हो, अपना काम कुछ नहीं है। अगर अपना काम हो तो अपने लिए जो बनाते अभी इस भूल भ्रम के देश में ये समझ बैठते हो कि मेरा मकान बन रहा है, मेरी जमीन है, मेरा गाड़ी घोड़ा है, ये क्यों छूटने को होता है। बाप दादा भी इसी को कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो इसके रहते रहते यानी अपना काम बनाओ। इसलिए जब रास्ता मिल गया भजन करने का तो सब लोग भजन करो, जितने भी लोग हो। गुरु महाराज ने कहा 1 घंटा सुबह शाम समय निकाल लो, 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम मिला करके समय निकालो। का सेवा कर साध की, और कहा कि साध की सेवा करो। तो लोगों ने कहा कि जो कपड़ा रंगीन पहन लेते हैं, बड़े बाल हो जाते हैं, या सिर पे भी बाल नहीं रखते, दाढ़ी मूछ नहीं रहती है, कमंडल लेकर चलते हैं, वो साधु हैं, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा अलग है। रोटी खिलाना किसी को, पानी पिलाना, यानी कपड़ा नहीं है दे देना, बीमार है इलाज करा देना, वो भी सेवा है, लेकिन वो अलग सेवा है। और जीवात्मा की सेवा अलग सेवा है। देखो जैसे कोई कर्जा लेता है और कर्जा लिया तो दे नहीं पाया, तो तहसील वाले और पुलिस वाले आते हैं, ले जाते हैं पकड़ करके तहसील में बंद कर देते हैं। अब कोई गया वहाँ मुकदमा लड़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, लोग जाते हैं तो देखते हैं तो कहते बेचारा बंद हो गया बेचारा, गरीब हो गया, नहीं दे पाया, लाओ इसको कुछ मूंगफली दे दें, कुछ चना चबैना दे दें, चाय पिला दें, कपड़ा नहीं है ओढ़ने के लिए कंबल दे दें, गरीब हो गया बेचारा। यह परमार्थ है, और है तो ये परमार्थ, लेकिन यह उस परमार्थ के पीछे हो जाता है कि कोई जाता है चाबी लेकर के, कुंजी लेकर के, और ताला खोल करके उसको दरवाजे से कमरे से बाहर निकाल देता है। तब वो कहता आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार किया, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया, कृपा किया, मेहरबानी किया, आपने हमको बाहर निकाल दिया। ऐसे ही ये रोटी खिला दो, किसी को पानी पिला दो, इससे जीवात्मा का ताल्लुक नहीं है, जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। उसका जो आशीर्वाद होगा उससे धन में, पुत्र में, परिवार में, इसी में बढ़ोतरी होगी। और यह धन पुत्र परिवार ये सब बंधन है। कहा ना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कहो नाती हो गए, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचलड़ सतरड़ रसरी, बांध दिया तो ही बहुवितान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। पहला बंधन ये शरीर का। अब ये शरीर मिल गया, 24 घंटे में इसके लिए समय निकालना पड़ता है, खाने का, नहलाने का, टट्टी पेशाब का, इसी 24 घंटे में से इसके लिए समय निकालो।
दूसर तिरिया जान औरत आ गई, अब उसके भी खाने पहनने का सुख सुविधा का ध्यान रखो, इसी 24 घंटे में से समय निकालो। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, तीसरा बंधन जो है वो यानी लड़का हो गया, अब लड़के के भी खाने पहनने का यानी उसके भी दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, इसी 24 घंटे में से समय निकालो। तीसरा बंधन पुत्र विचारो। चौथा नाती मान, और अगर नाती हो गया तो फिर उसके लिए भी समय निकालो। नाती के कहूँ नाती हो, अगर नाती के नाती हो गया तो फिर उसके लिए भी समय निकालो। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, धन संपत्ति और हाट हवेली, बहुत धन हो गया, अब उसको कहाँ रखो, कैसे बचाओ, चोर से डकैत से कैसे बचाओ, सरकार से कैसे बचाओ। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, धन संपत्ति और हाट हवेली, और मकान हो गया, दुकानें हो गई, और उसकी रंगाई पुताई सफाई कराओ। दुकानें हो गई किराए पर दो, नहीं खाली करता मुकदमेबाजी करो, उसके लिए भी इसी 24 घंटे में से समय निकालो। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो हैं ये चौलड़ पर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सतलड़ रसरी हैं, इसमें जकड़ दिए गए। मरे बिना तुम छूटो नहीं, और जीते जी दर्शनों न कहा गया इससे छुटकारा तुमको नहीं मिल सकता जब तक शरीर नहीं छोड़ोगे। तो अब आप इस बात को समझो कि बंधन में यानी ये जीवात्मा फंस गई, अब उससे निकलने का तरीका यानी गुरु महाराज ने बताया, इस तरह से इसको शरीर से निकालो और अपने लोक में ले जाओ, अपने घर ले जाओ, अपने मालिक के पास ले जाओ। ये सबसे बड़ा परोपकार बताया गया, इसलिए कहा गया संतन की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र में मश करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, और इन्होंने जो उपकार किया उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। तो गुरु महाराज ने ये उपकार किया, यानी आपको नाम दान दे दिया, नाम की डोर, शब्द की डोर पकड़ा दी। अब आप जो है यानी और लोगों को भी यानी उसके लिए प्रेरणा दो, समझाओ, और उनकी जीवात्मा को भी यानी खुराक मिलने लग जाए, आनंद मिलने लग जाए, ये काम करो। तो शाम को 1 घंटा गांव के जितने लोग हो एक जगह बैठ करके ध्यान भजन किया करो। देखो रात बहुत बड़ी होती है, बहुत समय मिलता है इस वक्त पर, तो समय जल्दी बहुत से लोगों का पास नहीं होता, बुढ़ों को जल्दी नींद नहीं आती। अरे भाई, तो बेकार की बातें, खुरापात की बातें सोचते रहते हैं। कभी आपके पास आए 3 ही बजे 4 बजे बैठ गए, उसी समय ध्यान लगाओ, जब नींद खुल जाए ध्यान लगाओ। एक नियम बना लो कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे और ध्यान भजन करेंगे, और शाम को 1 घंटा के लिए एक जगह इकट्ठा होकर करेंगे। अब कई गांव के आदमी आप यहाँ पर बैठे हो, एक आदमी अगर आप ये सोच लो कि हम अपने यहाँ घर पर रोज ध्यान भजन करेंगे और लोगों को कराएंगे, अगर आप ये सोच लो कि हम और लोगों को कराएंगे, स्वयं करेंगे, तो अभी बहुत काम बन जाएगा। उसी गांव के एक आदमी ये सोच लो कि भाई हम सबको बुला बुला करके लाएंगे और वहां पर बैठ करके कराएंगे, तो भी बहुत काम बन जाएगा। देखो, अच्छे काम के लिए यानी समझा बुझा करके और अच्छा काम के लिए ले जाते हैं, कराते हैं, उसका कराने वाले को भी लाभ मिल जाता है। और बुरे काम में अगर साथ दो तो फिर बुराई आ जाती है, पाप आ जाता है, इसलिए अच्छा काम है। ऐसे तो ये सर अति कठिनाई आना जल्दी मन पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये इस वक्त पर अन्य इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने लग गया। कभी ये स्रोत का साथ देता था, खूब साथ देता था मन, लेकिन अब नहीं। इस वक्त पर कलयुगी मन हो गया, लोगों का खान पान गलत हो गया। नामदान लेने के बाद मांस मछली तो सब लोगों ने लगभग छोड़ ही दिया, लेकिन मांसाहारी के यहाँ खाना नहीं छोड़ा, चोरी व्यभिचारी के यहाँ उठना बैठना उनका साथ नहीं छोड़ा, और नियत यानी सही नहीं किया। झूठ फरेब बेईमानी चोरी चकारी चंटई ये जो पहले थी चुपचाप अब भी कभी कर लेते हैं, तो उसका असर आ जाता है। उनके पास उठने बैठने का संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव दिखाए, तो उसका असर आ जाता है और उसकी वजह से मन नहीं लगता। तो कहने पर भी लोग जल्दी नहीं जाते, लेकिन जब लग जाओ तो जैसे चींटे होते ना,
चींटे जहाँ पकड़ते हैं जल्दी छोड़ते नहीं, ऐसे चींटे को बीच से पकड़ के खींचो तो टूट जाता है आधा हिस्सा, लेकिन मुंह से वो पकड़े रहते हैं। इस तरह से अगर लग जाए कोई किसी के पीछे तो फिर तो वो करता ही करता है, आता ही आता है। तो अब आप इस बात को समझो कि कोई भूखा है और उसको आपने रोटी खिलाया तो आशीर्वाद देता है कि धन से, पुत्र से, परिवार से बढ़ो, फलो फूलो। आपने हमको रोटी खिला दिया, मैं भूखा था और आपने रोटी खिला दिया, बड़ा पुण्य का काम किया। ऐसे ही इस जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द। शब्द इसका आहार है। शब्द जब इसको मिलेगा ये भी खुश हो जाएगी, तो ये बुलाने वाले, लाने वाले को भी आशीर्वाद देगी। इसलिए आप सब लोग यह नियम बनाओ कि स्वयं करेंगे और दूसरों जो सत्संगी हैं उनको बुला करके लाएंगे, कराएंगे। क्योंकि इस वक्त पर जरूरत है इस बात की कि कोई भटकने न पावे। गुरु महाराज जब थे और गुरु महाराज के पास लोग जाते थे, उनकी आंखों में देखते थे तो कर्म लोगों के नष्ट होते थे। लेकिन अब कर्मों में कोई फर्क नहीं आया है, अभी भी वही पुरानी आदतें बनी हुई हैं, तो बुराइयां आ जाती हैं, कुछ जान में अनजान में कर्म आ जाते हैं और वो जलते नहीं हैं। भजन सुमिरन ध्यान के द्वारा गुरु के दर्शन से जल नहीं पाते हैं, तो वो तकलीफ लोगों को दे रहे हैं और फिर वही और ज्यादा हो जाएंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। बस ये विमुख हो जाएंगे, बस ये फिर उसी गुड़िया गुड्डा के खेल में फंस जाएंगे। फिर चलो गंगा नहाओ और फिर चलो वैष्णो देवी चुनरी चढ़ाओ, मजार पर चद्दर चढ़ाओ, गया में पिंडदान करो, फिर वही गुड़िया गुड्डा का खेल। गुड़िया गुड्डा का खेल जानते हो? छोटी सी लड़की होती है तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, तो गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है और फिर उसको बनाती खिलाती है और गुड़िया को गुड्डे के साथ ससुराल भेजती है और उसके साथ वो वहां रहती है। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है तब गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती। इसीलिए जब उसको असला पति मिल जाता है तो उसको सब कुछ छोड़ देती है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि गुड़िया गुड्डा सूप सुपलिया ये सब है लड़कैयां खेलन की, करोड़ी जतन सखी सैया मिलन की। तो साईं के मिलने का रास्ता जब मिल गया, मालिक के मिलने का रास्ता मिल गया और बड़ी आसानी से मालिक मिल जाए, तब तो गुड़िया गुड्डा के खेल में फंसने की क्या जरूरत रही। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा समझाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, लाया नहीं जाएगा, ध्यान भजन नहीं कराया जाएगा तो फंस जाएंगे। देर लगती है फंसने में। ये मन तनिक देर में विचलित होता है। ये राजा राम यानी जिनको रामचंद्र भगवान कहते हो, उन्होंने, उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ से कहा कि मन के बारे में गुरु जी बताइए, मन वश में क्यों नहीं होता है? बोले मन को वश में करना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। बोले ऐसा? बोले हाँ, कोई अगर कहे कि मैंने समुद्र पी लिया, मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया, मैंने हवा को रोक दिया, तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे विश्वास हो सकता है कि ऐसा ये कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे मैंने मन को वश में कर लिया, तो कुछ मुझे विश्वास नहीं, इस बात का विश्वास मुझे नहीं कि मन को वश में कर लिया होगा। बड़ा वैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। लेकिन मन के कहे ये सूत्र है, इसको जीतना, इसको पकड़ना यानी का ये सूत्र है कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुर कहे करो तुम सोई। जो मन कहे उसको नहीं करना चाहिए। विवेक और बुद्धि उसके साथ लगी हुई है, सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। मन तो कहेगा उठ जाओ, ठंडी लग रही है, अभी धूप होगी तब बैठेंगे, और धूप में बैठे नींद आने लग गई। ठंडी से जब गर्मी मिलती है नींद आती है, बोले थोड़ी देर सो लेते हैं और फिर करेंगे और फिर शाम को करेंगे और रात में करेंगे, बस ऐसे ऐसे छूट जाता है। आलस्य हो जाता है। मन कहे कि पैर में दर्द हो गया तो और दबाओ और दबाओ, थोड़ी देर के बाद शून्य हो जाएगा, 8 घंटे बैठे रहो। मन ने कहा चलो मिठाई खा करके आओ, अब एक दिन ले गए मन के अनुसार और मिठाई इसको खिलाए, बाजार में खाया, मिठाई आया, दूसरे दिन फिर मांगेगा, तीसरे दिन फिर ले जाएगा बाजार, दुकान बंद रहेगी तो 2 किलोमीटर ले जाएगा, खिलाएगा। 4 चपाट एक दिन खाए, वह दूसरे दिन बस ये जीभ चटोरी हो गई है, रोज मांगेगी, रोज खिलाएगी। तो कहा गया ना, कबीर साहब ने कहा
कि खट्टा मीठा चटपटा और जिभ्या सब रस ले, चोर और कुतिया मिल गए तो पहरा किसका हो? तो फिर कैसे बात बनेगी? जीभ चटोरी और मन भी चंचल, तो फिर कैसे काम बन पाएगा? इसीलिए कहा गया जब मांगे तब न दो, और जब ये इसकी इच्छा खत्म हो जाए कोई चीज खाने पीने पहनने या किसी भी चीज की, तब उसके बाद देखो 36 प्रकार का भोजन ला करके रख दो, तो फिर वो आदत नहीं बनेगी। खाएगा तो मन, खिलाएगा तो, लेकिन आदत नहीं बनेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इसकी आदत नहीं बनेगी। आदत खराब होती है, आदत बुरी होती है। आदत अगर बुरी चीज की बन गई तो फिर वो अच्छाई की तरफ जल्दी नहीं ले जाती। आदत अच्छा की तरफ अगर अच्छाई की बन गई तब तो ठीक है, और बुराई की आदत बन गई, जब मन चंचल हो जाता है तो बुराइयों की आदत डालता है। इसीलिए विचार करना चाहिए कि मन ऐसा मांग रहा है, मन ऐसा कह रहा है, तो करना चाहिए कि नहीं। अब इस चीज की जानकारी कैसे होती है? सत्संग से होती है। इसीलिए सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। सत्संग जो गुरु महाराज ने सुनाया बराबर उसको सुनते पढ़ते रहना चाहिए, उससे बहुत जानकारी मिलती है। साप्ताहिक सत्संग में जाते रहना चाहिए। तो आप सब लोग साप्ताहिक सत्संग भी किया करो। हफ्ते में एक दिन एक गांव में कहीं इकट्ठा हो गए, अपने ही गांव में इकट्ठा हो गए और सबको इकट्ठा किया, तो साप्ताहिक सत्संग भी किया। तो ये का सेवा कर सारी की, ये सबसे बड़ी सेवा साधक की है कि उसको भजन में लगाया जाए। और का गुरु के गुण गाओ, गुरु की महिमा गाना चाहिए, बताना चाहिए। गुरु महाराज ने जो इतना मेहनत किया, दिन रात अन्य जीवों के जगाने में लगे रहे, पैदल जा जा करके गुरु महाराज एक धोती पहन करके, और फिर इतनी बड़ी संगत को तैयार किए, एक धोती पहन करके भजन किए, एक रोटी 24 घंटे में खा करके भजन किए। गुरु महाराज ने इतना त्याग किया जितना त्याग आज तक इस धरती पर किसी महात्मा ने किया ही नहीं। और यही कारण रहा कि उनकी त्याग की वजह से ही, तपस्या की वजह से ही उनकी बातों में इतनी ताकत आई कि एक ही आवाज पर हजारों लाखों आदमी मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। गुरु महाराज को अन्य कर्मों की धुलाई में अन्य शरीर से कष्ट भी झेलना पड़ा, लेकिन ये इस धरती का इतिहास बता रहा है कि जितने महापुरुष आए, जितने भी संत आए, सब लोगों ने मिल करके जितने जीवों को नहीं पकड़ा, अंतरात्मा की सफाई नहीं किया, पार नहीं किया, इतने जीवों को गुरु महाराज ने पकड़ा और इतने जीवों को गुरु महाराज ने नाम दान दिया। अब यह है कि जैसे कपड़ा धोता है तो गंदगी हनी निकलती है, छींटे पड़ते हैं उसके शरीर के ऊपर, उसी तरह से कर्मों की छींटे गुरु महाराज के शरीर पर भी पड़े। और गुरु महाराज के अंतिम 7 साल में शरीर में कष्ट रहा, उन्होंने खुद झेला, क्योंकि काल के नियम के अनुकूल ही महापुरुष जो होते हैं वो चलते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते। अब यह है कि लेने देने कर्जे में अगर कहीं कोई खिलाफत हो जाती है तो उसको शरीर से ही भोग लेते हैं, शरीर से ही भोग लेते हैं। नियम का अगर उल्लंघन हुआ तो नियम तो सबको सजा देता है, नियम सबके लिए बराबर होता है। जैसे जहर होता है, जहर किसी को भी खिलाओ तो आदमी के ऊपर, शरीर के ऊपर असर आता है, ऐसे ही नियम कानून सबके लिए होता है। अब यह है कि नियम को जो लोग तोड़ते हैं तो उनको सजा मिलती है। अब यह है कि नियम कभी टूटता है, अपने लिए भी आदमी तोड़ देता है, कभी दूसरों के लिए भी तोड़ देता है। अब जान बचाने के लिए जब नियम तोड़ा तो कुछ उसमें सजा कम हो जाती है, और नहीं तो अनजान करके गलती जब करता है तो सजा ज्यादा मिलती है। अब हम लोग अनजान करके कोई गलती करते हैं तो ज्यादा तकलीफ में हो जाते हैं। दूसरों के लिए अगर कष्ट झेला जाए तो उसमें वो बात नहीं होती है।
तो आप सब लोग एक दिन पहले आ गए कि ध्यान भजन भी सामूहिक रूप से कर लेंगे और फिर सुनने को भी मिल जाएगा। तो ठीक है, ध्यान भजन का कार्यक्रम तो ये बराबर अपने लोगों का चल रहा है। बराबर गुरु महाराज ने आदेश दिया था सबसे बराबर सुबह शाम का, जब जैसे जहाँ जैसे मौका परिस्थिति अनुकूल रहती है तो ये ध्यान भजन का कार्यक्रम चलता है। तो उस वक्त पर अब आपको ध्यान भजन के समय पर थोड़ा सा आपको सुना दिया गया। सत्संग तो होगा 12 बजे से। कितने बजे का प्रचार है? 12 बजे का सत्संग 12 बजे से होगा। और अभी और लोग भी आएंगे, नामदान लेने के लिए भी लोग आएंगे, तो नामदान भी उनको मिल जाएगा। गुरु महाराज की दया मोह से नामदान मिल जाएगा। तो आप लोग अब अपना दैनिक क्रिया कर लो और आधा घंटा पहले 11:30 बजे तक यहाँ करके बैठ जाना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये कैमरा भरोसा जय गुरुदेव।